जय श्याम दोस्तों, हम आ गए हैं दोहा क्रमांक 277 पर। धनुष यज्ञ के बाद जयमाला होने के बाद परशुराम जी सभा में आ गए हैं, क्रोधित हो रहे हैं। लक्ष्मण जी और परशुराम जी में संवाद चल रहा है। परशुराम जी को लक्ष्मण जी की बातों से निरंतर गुस्सा आ रहा है, जिसे रामचंद्र जी अपनी बातों से कुछ शांत करने का प्रयास करते हैं। परशुराम जी को शांत होते ही है कि लक्ष्मण जी फिर कुछ बोल देते हैं। ऐसे ही चलते हुए अब आगे लखन ने कहे हसी सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल, जय बस जन अनुचित करही चरही विश्व प्रतिकूल। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे मुनिवर सुनो, क्रोध जो है वो पाप की जड़ है, जिसके बस में होकर लोग अनुचित कार्य कर देते हैं और संसार के प्रतिकूल चलते हैं। फिर बोले, मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करई अब दाया। टूट चाप नहीं जो रही रिसाने, बैठी हो यहीं पाए पिराने। लक्ष्मण जी बोले, हे मुनिराज, मैं आपका सेवक हूँ, क्रोध को दूर कर कर अब मुझ पर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष अब आपके गुस्सा होने से नहीं जुड़ेगा। आप बैठ जाइए, खड़े खड़े आपके पांव दुखने लगे होंगे। फिर बोले, जो अति प्रिय तो करई उपाय, जो रही को बल ज्ञानी बुलाई। बोलत लख नहीं जन कुडराई, मस्त करहु मन चित भल नाही। लक्ष्मण जी आगे बोलते हैं, यदि यह धनुष इतना ही प्यारा है तो कोई उपाय कीजिए, कोई बड़ा ज्ञानी कारीगर बुलवा कर धनुष को जुड़वा लीजिए। लक्ष्मण जी का ऐसा बोलना था तो जनक जी कुछ सहम कर बोले, बस करो। लक्ष्मण जी को उन्होंने डांटने की भाषा में कहा, अनुचित बात करना ठीक नहीं है, अब आप शांत रहिए। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोटे कुमार खोट बड़ भारी। रघुपति सुनि सुनि निर्भय वाणी, रस तन जरई होई बल हानि। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर उस सभा में उपस्थित सभी नर नारी थर थर कांपने लगे और बोले, यह छोटे राजकुमार बहुत ही खोटे हैं, इनमें बहुत ही गुस्सा है। दूसरी ओर परशुराम जी का शरीर लक्ष्मण जी की कष्ट निर्भय वाणी सुन सुनकर क्रोध से जल रहा था और उनका बल घटता जाता था। ज्ञानी मनुष्य बोलते हैं, क्रोध करने से शरीर का वजन घटता है। ये बात तुलसीदास जी पहले ही कह गए हैं। उसके बाद रामचंद्र जी बोले राम ही देह निहोरा, बचहु विचार बंधु लघु तोरा। मनुमलीन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। परशुराम जी रामचंद्र जी पर थोड़ा सा दया करते हुए, एहसान जताते हुए बोले, हे राम, यह तुम्हारा भाई है, यह सोचकर मैं इसे छोड़ रहा हूँ, परंतु यह मन का काला है और देह का ऐसा सुंदर है जैसे विष के रस में भरा हुआ सोने का घड़ा हो। मतलब सोने का घड़ा है, ये देखने में तो सुंदर है, परंतु इसके अंदर विष भरा है, इसका मन काला है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।